अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं आईकेट प्रोजेक्ट चैनल। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ डिफरेंट न्यूज़। आज का हमारा एपिसोड होगा वो होगा एक टेक न्यूज़ के रिलेटेड, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार सी बातें करेंगे आपसे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जिनका हम बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, जैसे मेरे जैसे भाई भी और आप जैसे लोग भी जो प्ले स्टेशन 5 गेम का भी वेट कर रहे हैं, आईफोन 12 का भी वेट कर रहे हैं और फास्ट एंड फ्यूरियस 6 मूवी का भी वेट कर रहे हैं। और इस तरह की और काफ़ी अपडेट्स हैं जिनका वेट हो रहा था 2020 में, और काफ़ी जो दुनिया में 2020 को बहुत हाईलाइट करके इन चीज़ों को लॉन्च किया जाना था, लेकिन फिर भी इनके मुतालिक कोई भी अपडेट्स हमें इस वक्त रिसीव नहीं हो रही। लेकिन फिर भी जो जो हम इसको मैक्सिमम अपडेट निकाल पाए हैं, और उसके साथ साथ आपको आज की सबसे पहली अपडेट जो देंगे वो है प्ले स्टेशन 5 के बारे में। प्ले स्टेशन 5 जो है वो बड़ी देर से हम इसका वेट कर रहे हैं, और जो गेम्स के लवर हैं जैसे कि पबजी लवर भी हैं और इसी तरह फोर्टनाइट भी है और इस तरह काफ़ी जो है ऑनलाइन गेम्स हैं जो हम प्ले स्टेशन 4 पे खेलते हैं। तो वो बंदे जो हैं, वो जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी वो गेमर्स हैं, वो यही सोच रहे हैं कि प्ले स्टेशन 5 कब आएगी। और मैं खुद भी 2019 से वेट कर रहा हूँ कि प्ले स्टेशन 5 आए और मैं जो है प्ले स्टेशन 4 को सेल करूँ और 5 लूँ। लेकिन 5 काफ़ी इतना ज़्यादा वेट करवा दिया हमें कि हम 2019 से लेके 20 भी आ गया और हम उसका वेट ही कर रहे हैं। और प्ले स्टेशन यानी कि सोनी वालों ने भी कोई अभी तक कोई ऑथेंटिक अपडेट हमें नहीं दी। पहले 2019 से लेके अभी तक जो रूमर चल रहे थे, कभी उसकी कोई पिक्चर आ जाती थी, कभी उसकी रोबोटिक्स की पिक्चर आ जाती थी, तो वो लोग कहते थे ये कंफर्म प्ले स्टेशन 5 है। कभी प्ले स्टेशन 5 की डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स और भी आती हैं। लेकिन अब कम से कम ये तो कंफर्म है कि प्ले स्टेशन की जो है शेप कैसी होगी और उसके स्पेसिफिकेशंस जिसे हम स्पेक्स कहते हैं वो कैसे होंगे, कितने ग्राफिक्स में कितनी हाई गेम प्ले कर सकते हैं, उसके अंदर कंपैटिबिलिटी किस किस गेम्स की हो सकती है। तो ये चले इसको हम आपको अपडेट बताते हैं। सोनी ने जो है अपनी वेब पे भी लिखा हुआ है कि कोरोना की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा जो लॉन्चिंग हमने इसकी प्ले स्टेशन 5 की थी पहले, और कंफर्म किया था कि ये हॉलीडेज़ में ही लॉन्च होगी। तो वो उन्होंने कंफर्म करना था कि कब किस तारीख को किस डेट को वो हॉलीडेज़ में भी उन्होंने लॉन्च करनी है। लेकिन अभी तक उन्होंने कोरोना की वजह से उसकी भी कंफर्म डेट जो है वो आनी जो थी वेब पे वो भी ख़त्म कर दी है। लेकिन अब ये तो कंफर्म है कि हमें विदाउट PS5 ये कोरोना का 2020 जो निकालना ही पड़ेगा। ये तो उन्होंने 2021 में ही हमें जो है गेम देनी है। उसके अलावा इसमें वाइट और 2 कलर जो है इसमें उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें वाइट और ब्लैक कलर दोनों पाए जाएंगे। और इसका डिज़ाइन जो है वो आप देख रहे हैं। उसके अलावा इसके जो कंट्रोलर है उसमें एक उन्होंने स्क्रीन को जो है वो बहुत ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस अच्छा कर दिया है। उसमें जो है सेंसर्स काफ़ी डाल दिए हैं, और जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए कंट्रोलर में किया जा रहा है वो ये है कि कंट्रोलर में वाइब्रेशन की भी एक नई किस्म डाल दी गई है। जैसे कि आप आईफोन यूज़र्स जो है वो जानते होंगे, और जो कुछ हुआवी के फ़ोन हैं उनमें भी आपने देखा होगा, सैमसंग के भी कुछ लेटेस्ट फ़ोन हैं उनमें भी उन्होंने वाइब्रेशन को जो है वो एक नई अपडेट में डाल दिया हुआ है, जैसे जिसे हम हैप्टिक फीडबैक कहते हैं। वो हैप्टिक फीडबैक जो है वो आपको सेंस करके जो है उसको आपको फील करवाती है कि वो वाइब्रेट की जा रही है। तो वो एक पूरा जो है वाइब्रेशन की वो जो मोटर पहले दौर में चलती थी उसको उन्होंने बाईपास करके वाइब्रेशन की जो नई टेक्नोलॉजी कंट्रोलर में यूज़ की है। कंट्रोलर के बैटरी टाइम को काफ़ी इनहेंस किया गया है। इसके अंदर जो लाइट है उसको बड़ा इंप्रूव किया गया है, जो लेटेस्ट कंट्रोलर उन्होंने बनाया है। उसके अलावा जो कंट्रोलर में हेडफोन की पिन थी उसमें उन्होंने जो पहले साउंड क्वालिटी दी थी उसको भी बहुत अच्छा बना दिया गया है। और जिसमें लाउड स्पीकर लगा हुआ था, लाउड स्पीकर को भी उन्होंने गेम के मुकम्मल साउंड के साथ, यानी कि गेम का मुकम्मल साउंड जो है वो आपके कंट्रोलर में भी अब आ सकता है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले आपको जो लिमिटेड जो है गेम्स के अंदर जितने जितने भी वो एक्शन मूड आते थे उसके साउंड आपको जो है, जैसे कॉइन गिरने का साउंड आता था, चांस न्यू आने का साउंड आता था, ये चीज़ें आती थी। लेकिन अब वो मुकम्मल गेम का साउंड भी आप अपने कंट्रोलर में ले सकते हैं। उसके अलावा जो स्पेसिफिकेशंस प्ले स्टेशन 5 की उन्होंने दी हैं वो आप वो भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें रैम उन्होंने 16 GB DDR6 को कंफर्म किया है। SSD को भी उन्होंने लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट जो डाला गया वो है 500 GB और 825 GB। ये उन्होंने दो जो है वेरिएंट्स निकाले हैं। उसके अलावा जो उन्होंने CPU AMD Zen 8 सीरीज का यूज़ किया गया है, और इसमें कोर भी कोर भी जो है 8 ही यूज़ किए हैं 3.5 GHz के साथ। और ग्राफिक कार्ड जो है वो सोनी का हमेशा की तरह कस्टमाइज आता है, वो कस्टमाइज ही आएगा। 4K जो है UHD को इजीली सपोर्टेड है। ARC यानी कि ऑडियो रिटर्न चैनल इसकी HDMI भी आपको आउटपुट देगी। उसके अलावा भी जो है कंफर्मेशन जो है इसकी गेम्स के कुछ टाइटल तो उन्होंने हमें पहले भी दिखाए हैं, लेकिन जो अब टाइटल आएंगे वो कुछ डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे कि अभी हम GTA 6 का भी वेट कर रहे हैं, वो भी उन्होंने प्ले स्टेशन 5 में ही लॉन्च करनी है, और वो भी 2021 में ही कंफर्म होनी है।
तो जी नाजरीन, ये थी PlayStation 5 की अपडेट। अब हम आपको बताएंगे iPhone 12 की अपडेट। जो अगली अपडेट है जी, तो नाज़रीन अब हम बात करेंगे आईफोन 12 पे। और आईफोन 12 जो है ये भी कंफर्म हो चुका हुआ है, लेकिन उन एप्पल ने इस साल कुछ ना कुछ तो देना ही था, तो उसने SE2 जो है वो लॉन्च किया। लेकिन एप्पल का सीधा सीधा कहना है कि वो आईफोन SE2 लॉन्च करके कोरोना के इन दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान में गया है। तो उसका ये भी कंफर्म फैसला है कि आईफोन 12 है जो ये कोरोना के बाद या 2021 में ही लॉन्च किया जाएगा, ये तो कंफर्म बात है। और उसमें जो है आपको मैं एक ट्रेलर दिखाता हूँ। जो ट्रेलर है वो वैसे तो कॉन्सेप्ट ट्रेलर है, लेकिन वो 99% जो है वो ओरिजिनल के करीब करीब ही है। ट्रेलर देखें आप। जी, तो नाज़रीन इस वक्त जो आप ट्रेलर में देख रहे हैं ये 4 कैमरे इसमें दिए गए हैं, ये भी कंफर्म है। और इसमें उन्होंने एक कलर में जो अपडेट डाली है वो एक रेड और ब्लू कलर की और मैट फिनिश में ही आएगा, जैसे ऑलरेडी जो है 11 आ चुका हुआ है। और इसमें उन्होंने कंफर्म ये भी कर दिया हुआ है कि इसके अंदर एक रिवर्स चार्जिंग जो आपकी एप्पल वॉच को चार्ज करेगी, और वो सिर्फ एप्पल वॉच को ही चार्ज करेगी और किसी भी फ़ोन को चार्ज नहीं करेगी। ये इसकी कंफर्म रिपोर्ट है। उसके अलावा इसमें आपको एप्पल वॉच 4 के बाद 5 आई थी, अब 5 में इन्होंने प्रो का एक एडिशन कर दिया हुआ है कि एप्पल वॉच 5 प्रो आया करेगी। और उसके अलावा जो इसमें आपको एप्पल वॉच में भी 64 GB तक मेमोरी इन्हेंसमेंट इसमें मिल जाएगी आपको। और जो फ़ोन की मेमोरी है वो है 1 TB तक चली जाएगी। उसके अलावा डबल सिम जो है वो जो पहले भी आ चुकी है वो आगे भी आती रहेगी। ई सिम की सपोर्ट हमें मिलती रहेगी। उसके अलावा जो एक नया रूमर जो आज ही हमें अपडेट में मिला है वो ये है कि अगर आईफोन 13 जब लॉन्च होता है तो एप्पल का ये कहना है कि आईफोन 13 में यानी कि 2022 में जो है आईफोन 13 में दोनों सिम्स जो हैं वो जो है ई सिम हो जाएंगी। यानी कि वो फिजिकल सिम जो हम पाकिस्तान में इंसर्ट करते हैं या हांगकॉन्ग के फ़ोन हम पाकिस्तान में मंगवा के जो इसमें इंसर्ट करते हैं वो काम ख़त्म हो जाएगा। ई सिम जो है वो अब हर मुल्क में ज़रूरी हो जाएगी अगर आईफोन 13 हम जब लेंगे। चाहे उसमें वो कैमरे उम्मीदें 4 ही रहेंगी, क्योंकि वो 4 कैमरे भी पहले काफ़ी हैं। तो आईफोन 12 के ये कंफर्म रिपोर्ट्स है जो आपको कोरोना के दिनों में बता रहा हूँ, और 2021 में ही आईफोन 12 लॉन्च होगा। जी, तो नाज़रीन हमारी जो तीसरी आज की अपडेट है वो एक मूवी के बारे में। वैसे टेक न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसको इसी तरह इंटरेस्ट लेके देखते भी हैं और इसको जो है सिनेमा हॉल्स में देखने भी जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी की। मैंने मूवी के स्टार्ट में जो है फास्ट एंड फ्यूरियस 6 बोला था, वो इसीलिए बोला था कि आप जो तवज्जो से मूवी देखें या तवज्जो से इस वीडियो को देखें तो कमाल की। जो हमारी चौथी अपडेट है वो है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 गेम के बारे में, यानी कि GTA 6 के बारे में। GTA 5 तो अभी तक ऐसे चल रही है जैसे कि कभी वो पुरानी हुई नहीं थी, लेकिन लोग जो है GTA 6 के बारे में वेट कर रहे हैं। GTA 6 जो है एक बहुत ही अच्छी गेम है, एक ओपन सोर्स ओपन जो है मैप गेम है। तो ये जो इसके कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं वो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। जो कंपनी है रॉकस्टार, तो उन्होंने एक ये कंफर्म रिपोर्ट तो हमें बता दी है कि जो इसका ट्रेलर है वो दिसंबर में वो लॉन्च कर रहे हैं 2020 में, लेकिन गेम कब आएगी ये कुछ कंफर्म नहीं है। 2021 या 22 में या 23 में ये भी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन ट्रेलर जो है उन्होंने वो हमें जो है रिपोर्ट के मुताबिक या रूमर्स के मुताबिक हमें ये कंफर्म कर दिया गया है कि दिसंबर में जो है इसका हमें वो ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। और प्लेस्टेशन 5 और जो एक्स सीरीज़ जो है अभी एक्सबॉक्स ने निकाली है न्यू एक्स सीरीज़, इन दोनों में जो है ये, और जो है कंप्यूटर में भी पीसी में भी, ये जो सारे कंसोल्स मैंने आपको बताया इनमें GTA 6 जो ईजीली सपोर्टेड भी है और प्ले भी है। और इसका ट्रेलर जो है कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, आप देख भी सकते हैं। और इसके अलावा GTA 6 में उन्होंने ग्राफिक्स को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया हुआ है, जो अब हम पुराने कंसोल्स या पीसी पे बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। बहुत ही रियलिटी की तरफ ले गए हैं इसको। और फिलहाल जो है आज की GTA 6 के लास्ट अपडेट के साथ हम वीडियो को अलविदा कहते हैं। नाज़रीन आपको आज जो है हमारी ये जो है टेक न्यूज़ के बारे में अपडेट कैसी लगी, काइंडली हमें ज़रूर याद रखिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स और लाइक करना मत भूलें, लोगों को ज़रूर शेयर करें, और उसके अलावा जो है बेल आइकन उसको ज़रूर पुश कर दें ताकि आप लेटेस्ट से लेटेस्ट हमारी इस तरह की iCare प्रोजेक्ट्स यूट्यूब चैनल पे अपडेट्स जो हासिल करते रहें। आपके व्यूज़ का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।